हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 11th अकाउंटेंसी में हमने प्रीवियस लेक्चर तक हमारा टॉपिक कंप्लीट किया लेजर, और उसमें हमने कौन कौन से केसेस पढ़े थे। जर्नल टू लेजर पोस्टिंग, फॉर्मेट ऑफ लेजर, पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्रीज, सिंपल जर्नल एंट्रीज, पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्रीज एंड पोस्टिंग ऑफ एंड प्रिपरेशन ऑफ लेजर डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रांजेक्शंस। ओके, लेजर के बाद उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा न्यू टॉपिक इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, दैट इज व्हाट ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें हम बेसिक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है और क्या ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है और किस तरह से एक्चुअली वो प्रिपेयर होता है, हम इस पर डिस्कशन करेंगे। अगर आप अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में बात करें तो आपको पता है कि हमारी जो अकाउंटिंग प्रोसेस होती है, अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, ट्रांजैक्शन। हम उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी मेजरमेंट करते हैं और मेजरमेंट करने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। और रिकॉर्डिंग हमेशा किसमें होती है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड जर्नल प्लस व्हाट सब्सिडरी बुक्स, जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं उसके अंदर इसकी बेसिकली रिकॉर्डिंग होती है। ओके, उसके बाद ये जर्नल से क्लासिफिकेशन करते हैं और क्लासिफिकेशन इज डन इन द सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज कॉल्ड एज लेजर। लेजर के अंदर इसके क्लासिफिकेशन करते हैं, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा। बट होता क्या है, ये जर्नल और लेजर बहुत एलाबोरेटेड होते हैं, बहुत फैले हुए होते हैं, इसलिए इसको लोगों के सामने, जो कंसर्न पार्टीज है आपके बिजनेस की, उन कंसर्न पार्टीज के सामने प्रेजेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हम क्या करते हैं, इनकी क्या करते हैं, समराइजिंग करते हैं। और समराइजिंग की जो प्रोसेस है उसके अंदर दो स्टेप्स आती हैं, एक आती है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और सेकंड होती है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, एक्चुअल समराइजेशन यहां से स्टार्ट होती है और ये एक टेम्परेरी स्टेटमेंट होता है, बना करके इसको फिनिश कर दिया जाता है। तो यहां से ट्रायल बैलेंस समझेंगे, और लेकिन टेम्परेरी स्टेटमेंट होता है लेकिन इसका अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। वो इंपॉर्टेंस क्या, अभी हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहां पर ट्रायल बैलेंस और उसके बाद में फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनती है, इसी ट्रायल बैलेंस से। ओके, तो हम देखेंगे अब ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या है। तो यहां पर बोला गया, सबसे पहले वर्ड यूज किया गया है ट्रायल बैलेंस। एक्चुअली क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है लेजर से। होता यह है कि जब हम लेजर बनाते हैं, जब आपने लेजर बनाना देखा होगा, जैसे लेट सपोज मैं बनाता हूं कैश अकाउंट। ओके, तो कैश अकाउंट में हमारे कॉलम्स होते हैं, डेट पर्टिकुलर्स LF JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट। और हम कैश को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जितनी कैश आती जाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एंट्री हो गई 2 कैपिटल 5 लाख रुपीज की, 2 सेल्स यहाँ पर है लेट सपोज 2 लाख रुपीस का, और 2 कमीशन इधर है लेट सपोज 1 लाख रुपीस की। इधर हमने लिख दिया बाय सैलरी 50,000, और अगर लिखा हमने बाय परचेसेस लेट सपोज 2 लाख, और बाय एनी अदर एक्सपेंस, एंट्री एक्सपेंस लेट सपोज 1 लाख रुपीस का। ठीक है जी। अब अगर हम क्या करते हैं, लेजर में एक तो स्टेप होती है पोस्टिंग की, जर्नल से लेजर ये पोस्टिंग हो गई। उसके बाद फिर हम इन लेजर की क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। तो देखिए, लेजर बैलेंसिंग के अंदर क्या किया जाता है, डेबिट की टोटल करते हैं, क्रेडिट की टोटल करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं और शॉर्टर साइड डाल देते हैं, जस्ट to prove dual aspect principle, every debit is equal and corresponding credit। तो होता क्या है, 5 + 2 + 1 8 लाख डेबिट है और 3,50,000 क्रेडिट है। अब 8 लाख में से 3,50,000 माइनस होगा तो 4.5 लाख रुपया क्रेडिट साइड में कम है। तो और एज पर डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, एवरी डेबिट इज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट है, डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इनको बराबर करने के लिए इधर बाय बैलेंस CD 4,50,000 रुपीज डाल देते हैं। और याद रखिएगा, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हर जर्नल के 2 लेजर में पोस्टिंग होती है। तो जहां पर एक डेबिट में पोस्टिंग हो रही है तो क्रेडिट में पोस्टिंग होती है। तो कुछ लेजर्स ऐसे होते हैं जो डेबिट बैलेंस छोड़ते हैं। एक्चुअली ये डेबिट बैलेंस है, इधर आ रहा है 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,50,000। कुछ ऐसे लेजर्स होते हैं जो डेबिट बैलेंस लास्ट में लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। कुछ ऐसे लेजर्स होंगे जो क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे लास्ट में। तो यहां पर जब आप डेबिट और क्रेडिट को लास्ट में देखोगे तो सारे बैलेंसेस इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि डुअल एस्पेक्ट अगर आपने प्रॉपर्ली फॉलो किया है तो एज पर डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, एवरी डेबिट इज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो जितने के डेबिट बैलेंस छूटे होंगे उतने के ही क्रेडिट बैलेंस भी छूटे हुए मिलेंगे। तो जब आप उन बैलेंसेस के टोटल करोगे, अलग अलग साइड में लिखोगे, तो मालूम पड़ेगा कि वो दोनों बैलेंसेस लास्ट में इक्वल हो रहे हैं। बस वही काम जो होता है वो ट्रायल बैलेंस करता है। वो क्या करेगा, जो आपके लेजर के डेबिट बैलेंसेस हैं छोड़े हैं उसने, और लेजर में जो क्रेडिट बैलेंसेस छूट गए हैं उनको डेबिट को डेबिट साइड में लिख लेता है, क्रेडिट को क्रेडिट साइड में लिख लेता है, और जब टोटल लगाता है तो वो टोटल हमारे दोनों इक्वल होते हैं। और जैसे ही वो टोटल वो किसमें वो स्टेटमेंट जो प्रिपेयर होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज ट्रायल बैलेंस।
तो बेसिकली ट्रायल बैलेंस नाम से लग रहा है ना, ट्रायल बैलेंस एक्चुअली रिकॉर्ड्स द डिफरेंसेस ऑफ द लेजर, और आई कैन से बैलेंसेस ऑफ द लेजर, जो लेजर के अंदर जो बैलेंसेस बच गए उन बैलेंसेस को वो बेसिकली रिकॉर्ड करता है। डेबिट का बैलेंस डेबिट साइड और क्रेडिट का बैलेंस क्रेडिट साइड, और लास्ट में टोटल लगा करके वो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को इक्वल कर देता है। अगर आपकी कहीं पर भी कोई अरिथमेटिकल एरर नहीं है तो फाइनली आपका ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली टैली हो जाएगा। ओके, तो एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले हम बात करें ट्रायल बैलेंस, ये अपने आप में क्या होता है, ट्रायल बैलेंस इटसेल्फ इज अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस क्या होगा, अपने आप में एक स्टेटमेंट होता है। ओके, ये अकाउंट नहीं होता, टू और बाय यहां पर यूज नहीं होगा, ये जनरली एक स्टेटमेंट होता है और एक वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर हम इसको बेसिकली बनाते हैं। डेबिट और क्रेडिट को पास पास लिख देंगे और वन बाय वन अकाउंट्स के सारी डिटेल्स हम लिख देंगे। इट इज अ स्टेटमेंट विच शोज द बैलेंसेस ऑफ डिफरेंट लेजर्स ऑन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मीनिंग होगा एक स्पेसिफिक डे पर, किसी एक खास दिन पर आपने लेजर्स बनाए। लेजर्स में आपको याद होगा कि जब आप बैलेंस छोड़ते हैं, जैसे अगर लेट सपोज अगर आप जनवरी की जर्नल टू लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, तो आप 1 जनवरी, 3 जनवरी, 5 जनवरी, 8 जनवरी, 15 जनवरी, 20 जनवरी आपने ऐसे किया, और उसके बाद एट द एंड ऑफ द मंथ आप क्या करते हो, बाय बैलेंस सीडी छोड़ देते हो। बाय बैलेंस सीडी में आप सीडी के अंदर हमेशा हम क्या करते हैं, उस मंथ की क्लोजिंग डेट डालते हैं, टोटल कर दें, फिर उसके बाद वो जो सीडी बैलेंस है वो नीचे बीडी में आ जाता है और वो नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग डेट होती है। तो यहां पर जो होगा सीडी बैलेंस का लास्ट डे ऑफ द मंथ पर है, तो हम यहां पर एक स्पेसिफिक डे पर जो बैलेंसेस बच रहा है उन्हीं बैलेंसेस को एक्चुअली शो करेंगे। ठीक है, और वो कब होता है, यूजुअली एट द एंड ऑफ every month or at the end of every quarter or at the end of every 6 month or at the end of the year। ट्रायल बैलेंस का ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कब बनाना है। अगर आपको अकाउंट्स की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी रेगुलरली चेक करना है तो क्वार्टरली बनाइए, आप मंथली बनाइए, हाफ ईयरली बनाइए, 6 मंथली बनाइए या ईयरली बेसिकली बना लें। यूजुअली हम उसको ईयरली हम एट द एंड ऑफ द ईयर में उसको बना लेते हैं। फाइन, तो वैसे कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं, आप चाहें तो उसको कभी बना सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस सबसे पहले क्या स्टेटमेंट है, कोई टू और बाय इसमें अंदर कोई प्रीफिक्स यूज नहीं होगा। ये स्टेटमेंट क्या शो करता है, बैलेंसेस ऑफ डिफरेंट लेजर अकाउंट्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, या मैं कहूं ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक खास दिन पर। और वो दिन कौन सा होता है, क्लोजिंग डेट ऑफ द मंथ या क्लोजिंग डेट ऑफ द क्वार्टर या क्लोजिंग डेट ऑफ द ईयर, जिस भी डेट पर आप बना रहे हो उस दिन पर इन लेजर के बैलेंसेस कितने थे और वो कहां से आते हैं, लेजर में बाय बैलेंस सीडी और टू बैलेंस बीडी से। ओके, तो ये हमारा सेकंड केस हो गया। थर्ड, ट्रायल बैलेंस प्रूव्स द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ही प्रूव करता है, नॉट द कंसेप्चुअल एक्यूरेसी। ट्रायल बैलेंस आपकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को प्रूव कर देगा कि अरिथमेटिकली आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, लेकिन कंसेप्चुअल एरर और उसके अलावा हम कॉम्पनसेटिंग उसके अंदर एरर्स ऑफ कमीशन, इस टाइप, मतलब नॉर्मली जो अमाउंट की जो एरर है कम ज्यादा लिखने की, वो एरर बेसिकली इससे हम पकड़ नहीं सकते। देखिए, कम ज्यादा लिखने की मीन दोनों साइड इसमें, जैसे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मीनिंग होता है कि अगर आपने दोनों एस्पेक्ट सही डाले, जैसे परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एक जर्नल एंट्री है, परचेसेस डेबिट टू कैश। जब इसकी लेजर पोस्टिंग होगी तो परचेसेस अकाउंट में आप टू कैश एंट्री करोगे और कैश अकाउंट में आप इसकी बाय परचेसेस की एंट्री कर देंगे। ओके, यहां पर ये एंट्री हो गई। उसके बाद जब इसकी बैलेंसिंग करूंगा तो इसका डेबिट बैलेंस बचेगा परचेसेस का, इसका क्रेडिट बैलेंस बचेगा और डेबिट क्रेडिट क्या होगा, टैली हो जाएगा। तो ऐसे हमारी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है, चेक हो जाती है। बट मैंने क्या कहा, ये कंसेप्चुअल एरर को नहीं पकड़ सकता, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल को नहीं पकड़ सकता, कॉम्पनसेटिंग एरर्स को नहीं पकड़ सकता। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल का मीनिंग देखिए, परचेसेस टू कैश आपने एंट्री डाली, अगर आप इसको गलती से डाल दे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, या कोई बंदा इसको बाय मिस्टेक, चलो इतनी भी मत बात करें, इसकी उल्टी एंट्री डाल दी किसी ने, कैश अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर बाय ₹20 और 20। अब जब अमाउंट में कोई मिस्टेक नहीं है तो अब आप इसको ट्रायल बैलेंस से पकड़ ही नहीं सकते। क्या होगा, अब उल्टा हो जाएगा, कैश अकाउंट में ये डेबिट चला जाएगा टू परचेसेस 20,000 और परचेसेस अकाउंट में क्रेडिट चला जाएगा बाय कैश ₹20,000। तो यहां पर अब कैश का डेबिट बैलेंस छूट जाएगा और यहां पर परचेसेस का क्रेडिट बैलेंस छूट जाएगा। डेबिट क्रेडिट फिर दोनों इक्वल हो जाएंगे। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी तो प्रूव हो जाएगी, कंसेप्चुअल एक्यूरेसी आप पकड़ नहीं पाओगे। तो कहने का मीनिंग ये है कि ये मत समझेंगे भाई अगर ट्रायल बैलेंस आपका टैली नहीं होता या ट्रायल बैलेंस आपका टैली हो जाता है तो आप कंसेप्चुअली करेक्ट हो या प्रिंसिपल वाइज करेक्ट है।
आपने अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ही प्रूव की है। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूं कि परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश यही एंट्री डाली और इंस्टेड ऑफ 20,000 आपने बाय मिस्टेक 2,000 रुपीज लिख दी, तो फिर वही होगा, परचेसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,000 से, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 2,000 से, दोनों साइड पर 2,000 रुपए गए, तो ट्रायल बैलेंस तो अल्टीमेटली टैली हो ही जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस जो है ये सिर्फ आपकी अरिथमेटिकल एरर्स को या अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को प्रूव करता है और अरिथमेटिकल एरर्स को पकड़ता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ट्रायल बैलेंस बिल्कुल यूजलेस है। भाई बेसिकली कुछ तो एरर्स को पकड़ रहा है। देखिए आगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नाम का एक चैप्टर आएगा, उसके अंदर अलग अलग टाइप की एरर्स होती हैं, एरर्स डिटेक्टेबल बाय द ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स व्हिच आर नॉट डिटेक्टेबल बाय द ट्रायल बैलेंस। वैसे एक बात बता दूं कि एरर्स जो डिटेक्टेबल बाय ट्रायल बैलेंस होती है कंपैरेटिवली इजी होती है, इजी टू कैच होती है, उसको हम इजीली पकड़ सकते हैं। लेकिन वो एरर्स जो डिटेक्टेबल बाय ट्रायल बैलेंस नहीं होती, वो थोड़ी सी डेंजरस होती है, उनको पकड़ना और उनको स्क्रूटिनाइज करना ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा टिपिकल टास्क हो जाता है। तो थर्ड हमारा केस मैंने क्या बताया कि भाई ट्रायल बैलेंस प्रूव्स द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, मींस आप ये मान सकते हैं अगर ट्रायल बैलेंस आपका टैली हो गया कि अभी तक सब कुछ गोइंग वेल, मीन सब कुछ अपने आप में ठीक चल रहा है। बट फिर मैंने क्या कहा कि ये सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को प्रूव करेगा, ये आपकी जो कंसेप्चुअल एरर है या एरर ऑफ प्रिंसिपल है उन एरर्स ऑफ प्रिंसिपल को नहीं पकड़ सकता। आपने कहीं कोई रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट की जगह परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश डाल दिया, तो इस टाइप की भी एरर्स को ये नहीं पकड़ सकता। मींस आप जब आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाए तो आप इस बात से मुतमईन है कि मेरा सब कुछ करेक्ट है, तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता। देयर मे बी सम कंसेप्चुअल एरर हो सकती है। ओके फाइन। एंड फोर्थ पॉइंट इज व्हाट ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड्स बेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका फीचर है। देखिए होता क्या है, एज पर अवर अकाउंटिंग प्रोसेस सबसे पहले ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं वो किस में रिकॉर्ड होता है, इन जर्नल। जर्नल से फिर हम उसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं। हर एक जर्नल एंट्री की कम से कम दो लेजर्स के अंदर एंट्री होगी। ओके, उसके बाद इस लेजर का हम क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस। ओके, और ट्रायल बैलेंस से फिर फाइनली क्या बनता है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट मींस जर्नल एंट्री करने के लिए आपको ट्रांजैक्शन चाहिए, मींस ट्रांजैक्शन जो होता है ये बेस बनता है जर्नल का। लेजर बनाने के लिए यू नीड व्हाट, जर्नल, मींस जर्नल बेस बनता है लेजर का। लेजर बेस बनता है ट्रायल बैलेंस का। जब तक लेजर नहीं बनाएंगे, उनके बैलेंसेस नहीं होंगे, तब तक आपका ट्रायल बैलेंस भी एक्चुअली प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। इन द सेम वे ट्रायल बैलेंस बिकम्स द बेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है, तो वो ट्रायल बैलेंस को ही सामने रखकर बनाई जाती है। आगे आपको चैप्टर आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एंड विदाउट एडजस्टमेंट्स। आप वहां देखेंगे कि बेसिकली जो क्वेश्चन आपका आएगा उस क्वेश्चन के अंदर आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन होगा और उस ट्रायल बैलेंस से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। कभी कभी उस ट्रायल बैलेंस के बाहर कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे तो वो होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। कभी कभी उस ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट्स नहीं होंगे तो वो कहलाएगा हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। एनीवे, कहने का मीनिंग इन शॉर्ट ये कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्स बेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए एक बेस प्रोवाइड करता है। ओके, अच्छा, अब हमने यहां पर ट्रायल बैलेंस के ये फीचर्स देखे। ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट की अगर हम बात करें, देखिए ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट होता है वो जस्ट एक बनता लेजर की स्टाइल में है। वैसे इसको कुछ लोग बनता जर्नल की स्टाइल में, कुछ लोग उसको लेजर स्टाइल में ही बनाते हैं, वर्टिकल स्टाइल में। देखिए हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं सबसे पहले ऊपर सेंटर में ट्रायल बैलेंस। ओके, और उसके नीचे लिखा जाता है एज एट, या कुछ लोग उसको एज ऑन लिखते हैं। और यहाँ पर जो भी डेट होती है, जैसे अगर हमारा मंथ एंड में बना रहे हैं 31 जनवरी को, तो यहाँ पर हम डेट डालेंगे एज ऑन 31 जनवरी। 31 मार्च को बना रहे हैं तो एज एट या एज ऑन 31 मार्च। तो जो भी जिस डेट पर भी आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो उस डेट को उसमें लिखेंगे। यूजुअली क्लोजिंग डेट उसके अंदर मेंशन होती है। फाइन, जस्ट लाइक लेजर, इसके अंदर फर्स्ट कॉलम आपका सीरियल नंबर का होगा। कुछ लोग सीरियल नंबर का कॉलम बनाते हैं, कुछ लोग नहीं भी बनाते हैं, तो आप चाहे तो उसको बनाए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ठीक, उसके बाद में फिर हमारे सेम टू सेम जर्नल स्टाइल के कॉलम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। ये सीरियल नंबर है, इसको हम बोलते हैं हेड ऑफ अकाउंट्स। कुछ लोग इसको हेड ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं, कुछ लोग इसको नेम ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं, और कुछ लोग इसको पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाते हैं। जो आपको डालना उसमें हेड ऑफ अकाउंट सबसे ज्यादा प्रॉपर है। उसके बाद एलएफ होता है डेबिट
बैलेंसेस आ जाएंगे इधर और इधर क्रेडिट बैलेंसेस आ जाएंगे। अब एलएफ क्यों, देखिए एलएफ इससे पहले कब बनाया था हमने, जर्नल में एलएफ क्यों बनाते थे, क्योंकि जर्नल से एंट्री कहां जाती है, लेजर में जाती है। तो जर्नल में हम लेजर के पेज नंबर का रेफरेंस डालते हैं कि भाई ये स्पेसिफिक जर्नल एंट्री लेजर के इस पेज नंबर पर ट्रांसफर हुई है, ठीक है। तो हम जर्नल में एलएफ बनाते थे, लेजर में जेएफ बनाते थे, क्योंकि लेजर में एंट्री कहां से आती है, फ्रॉम जर्नल। तो हम लेजर में जर्नल का फॉलियो बनाते थे कि भाई हमारी ये एंट्री जर्नल के इस स्पेसिफिक पेज नंबर से यहां पर ट्रांसफर हुई है। इन द सेम वे लेजर से फिर क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है। तो जब लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है तो नेचुरली ट्रायल बैलेंस में रेफरेंस किसका आना चाहिए, लेजर का आना चाहिए कि भाई ये बैलेंस जो हम उठा के लाए हैं ये लेजर के कौन से पेज नंबर से लेकर आए। तो इसीलिए यहां पर एलएफ का कॉलम बनाया जाता है। यहां पर सारे डेबिट बैलेंसेस आएंगे और इधर सारे क्या होंगे, क्रेडिट बैलेंसेस बेसिकली आ जाएंगे। फाइन, तो ये हमारे इस तरह के बैलेंसेस आते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मेट और फॉलो करते हैं, जस्ट लाइक लेजर स्टाइल। लेजर स्टाइल में क्या होता है, यहां पर हेडिंग डाल देंगे, अक्सर आपको बुक्स में बना हुआ भी मिलेगा, ट्रायल बैलेंस होता है, नीचे ब्रैकेट में एज एट जो भी डेट होगी वो, और यहां पर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट करके भी कॉलम बना लिए जाते हैं, ठीक है। सारे डेबिट और अमाउंट और यहां पर क्रेडिट और अमाउंट। अब जो डेबिट बैलेंसेस वाले हैं वो सब इधर लिख देंगे, क्रेडिट बैलेंस वाले वो सारे यहां लिख देंगे। यहां पर क्या होगा, हम सबको 1 बाय 1 1 2 3 4 लिखते जाएंगे, जो डेबिट आएगा डेबिट चला जाएगा, क्रेडिट आएगा क्रेडिट चला जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, बैलेंसेस को उसमें अल्टीमेटली लिखते जाएंगे। फाइन, तो आप ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कोई भी फॉलो करें, अल्टीमेटली उसका कंसेप्ट सेम रहने वाला है। दूसरी बात, जनरली और ट्रेडिशनली ज्यादातर ये वाला फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको लेजर के नेचर के अकॉर्डिंगली बता दूं, जिससे यहां पर क्या होता है, यूजुअली आप जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो आपको, भाई आप नेचुरली कहां से बना रहे हैं, लेजर से बना रहे हैं, और लेजर में 4 ही नेचर के लेजर होते हैं। या तो लेजर आपके किसके होंगे, यूजुअली एसेट्स के, या किसके होंगे लायबिलिटीज के, या किसके होंगे आपके एक्सपेंसेस के, और फोर्थ वन इज ऑफ रेवेन्यू। इसके अलावा तो कोई लेजर होगा नहीं। यूजुअली जितने एसेट्स के बैलेंसेस होते हैं उनका बैलेंस क्या होता है, डेबिट का बैलेंस होता है। जैसे व्हाट, कैश अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है, बैंक अकाउंट का नॉर्मली बैलेंस डेबिट होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट भी हो सकता है, तो बैंक का डेबिट होता है। बिसाइड्स स्टॉक का डेबिट होगा, बिल्डिंग का डेबिट होगा, फर्नीचर का डेबिट होगा, मशीनरी का डेबिट होगा, गुडविल का डेबिट होगा, डेटर्स के जितने भी अकाउंट है उनके डेबिट होंगे जनरल केसेस में। कभी कोई एडवांस है तो क्रेडिट बैलेंस भी बेसिकली हो सकता है। ओके फाइन, अब जितने लाइबिलिटीज के अकाउंट हैं, जस्ट लाइक व्हाट, कैपिटल का बैलेंस जो होगा वो क्रेडिट का बैलेंस होगा। उसके अलावा जैसे क्रेडिटर्स के बैलेंसेस हैं वो क्रेडिट के होंगे, बैंक लोन अगर आउटस्टैंडिंग है तो उसका बैलेंस क्रेडिट का होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो उसका बैलेंस क्रेडिट का होगा। इस टाइप से जितने भी आपके बैलेंसेस होंगे यूजुअली क्रेडिट के, मतलब मींस अगर आपकी जो लायबिलिटी है तो लायबिलिटी के सारे बैलेंस क्या होंगे, यूजुअली क्रेडिट बैलेंसेस होंगे। एक्सपेंसेस के सारे बैलेंस क्या होंगे, डेबिट होंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के रूल से, जैसे व्हाट, सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट बिल, ये ऑडिट फीस, डेप्रिसिएशन, लॉसेस, एक्सपेंसेस और लॉसेस के बैलेंसेस आपको नॉर्मली डेबिट मिलेंगे, और रेवेन्यूज के जो बैलेंसेस है वो क्रेडिट मिलेंगे। जस्ट लाइक व्हाट, कमीशन रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, सन्ड्री इनकम्स, डिस्काउंट रिसीव, तो ये सारे के सारे हमें क्रेडिट मिलेंगे। तो जनरली हम इसको इस तरह डालते हैं। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था ट्रायल बैलेंस का। अभी हमने सिर्फ ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट सीखा है। ट्रायल बैलेंस अब लेजर से किस तरह बनाते हैं, विदाउट लेजर किस तरह बनाते हैं, और करेक्टेड रॉन्ग ट्रायल बैलेंस का करेक्शन कैसे करते हैं, ये हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टिल अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी लगती है, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको यूजफुल लगता है तो इसको लेक्चर को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज एकेडमी। थैंक यू।